हर 14 दिन के बाद खलील अहमद मुनीर मरहूम मुनीर अहमद की हाजिरी लगाने के लिए अदालत जाता था। अब इमरान खान के साथ ही रहना है। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। इस मुल्क से मोहब्बत के जुर्म में हमें जेल में भेजा गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक। नाजरीन, आज की मेरी जो वीडियो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे साथ जो नौजवान आप देख रहे हैं, इस नौजवान की जब जेल से रिहाई होती है तो इसका शानदार किस्म का इस्तकबाल किया जाता है। इसके घर वाले न सिर्फ इसका शानदार किस्म का इस्तकबाल करते हैं, बल्कि डोल की थाप पर बंगड़े भी डाले जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम को थामे हुए ये नारा भी लगाते हैं कि ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। तो इससे जानते हैं कि जेल में इसके जो दिन गुजरे हैं वो किस तरह थे और इसका जुर्म क्या था कि इसको 4 माह तक जेल की कैद काटना पड़ी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खलील मलिक है। खलील, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और आप जेल क्यों गए थे? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के खसूसी फजलो करम से मुझे रिहाई मिली। और जेल आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों गया था, तो वो जेल सिर्फ मैं इस वजह से गया था कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के लिए मर मिटने वाले हैं और इस मुल्क से मोहब्बत के जुर्म में हमें जेल में भेजा गया। जो वालिद साहब मेरे थे ना, वो मतलूब थे पुलिस की लिस्टों में। अच्छा। जियो फेंसिंग जो निकली थी वो मेरे वालिद साहब की निकली थी, और वो जब पुलिस आती है सुबह के 7 बजे मेरे घर पे रेड करती है, गैर कानूनी रेड करती है, तो वो मेरे वालिद साहब को गिरफ़्तार करने आए थे, मुझे गिरफ़्तार नहीं करने आए थे। चूँकि मेरे घर में वो सारी मेरी फैमिली उम्रे पे गई हुई थी, तो मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला मर्द था, तो इसलिए मैंने अपनी गिरफ़्तारी दी। क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह कहा था कि देखें जी, हमें टारगेट मिले हुए हैं और हमने ये अचीव करने हैं। अब मुनीर साहब कहाँ पे? मैंने कहा जी इंतकाल फरमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी आपको हमारे आईओ और रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा। आईओ के पास गए, वो आईओ भी कहने लगा कि जी वो आप इमरान खान से प्यार नहीं करते। मैंने कहा जी प्यार करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है प्यार करता हूँ। कहते कि जी वोट नहीं डालना। मैंने कहा मेरा पहला वोट बना है, मैंने इस बार डंके की चोट पे जाकर डालना है, उसी को डालना है। तो कहता कि बस यही तुम्हारा जुर्म है। अच्छा। और इसी जुर्म में मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि यार 9 मई का आप कह रहे हो, मैंने कहा मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ, मेरा जुर्म ये है, ये मेरा जुर्म वो है जिसमें आप मुझे डाल रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। गिरफ्तार मुझे जिनाह उसके भोंडे के इसमें किया था ना। मैंने उससे पूछा कि ये मेरा जुर्म है या इमरान खान से मोहब्बत मेरा जुर्म है? तो उसने कहा कि इमरान खान से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा करता हूँ। कहता बस यही तुम्हारा जुर्म है। मैंने कहा, मैं फिर बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो अगर यही जुर्म है तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर वो एसपी साहब के सामने पेश होना था, वो तब थे नहीं, तो उन्होंने हमारी फाइल अंदर भेजी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने हमें आगे कन्वे कर दिया। अच्छा खलील, हमने बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां भी देखी और ऐसे कुछ फुटेजेस भी, वीडियोस भी देखी कि जिसमें पुलिस घरों में घुसती है, तोड़ फोड़ करती है और बुरा भला जो घर की ख़वातीन होती है उनके साथ नारवा सलूक इख्तियार करती है। आपके साथ पुलिस ने कोई इस तरह का कोई ऐसा सलूक किया? देखें, जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो सुबह 7 बजे पुलिस घर आती है, बेल देती है। मैं अपनी विंडो से देखता हूँ कि बाहर कौन है। मुझे चल गया पता कि ये पुलिस का गेटअप है, जो है वो सिविल कपड़ों में था। खैर मैं बाहर निकला हूँ, उससे सलाम लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे की तरफ लेके जाने लग गया बातें करते करते। 4-5 घर छोड़ के मेरे घर के साथ एक प्लॉट है, उधर प्लॉट में नफरी खड़ी होती है छुप के। तो जब मैं देखता हूँ उनको तो मैं फिर हंसने भी लग गया। मैं पैनिक नहीं किया, मैंने कहा यार इधर हमने रहना है, आप अंदर आए, जो भी बात है बैठ के बात करते हैं। बात किया तो उसने सारी स्टोरी समझाई मुझे। मैंने कहा, कहते कि जी आपको साथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलें। मेरे साथ जो ओवरऑल पुलिस का रवैया था, जो मुझे घर से लेके गए थे, वो बिल्कुल भी नारवा नहीं था। अच्छा, पुलिस का रवैया आपके साथ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। उन्होंने मुझे मैंने भी जाहिर सी बात है कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। मैंने भी उनसे जो वो कहते कि, मैंने कहा चलो जिधर जाना लेके चलो, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रहा उनका। थाने में भी उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तो खैर। अच्छा खलील, जब आपका नाम में लिस्ट में कोई नाम नहीं था, कोई आप मतलूब नहीं थे किसी भी पुलिस को, आपने बताया कि वाला साहब का नाम था, उसी की जियो फेंसिंग में नाम आया था, तो फिर पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया? आपने ना किए हुए जुर्म की सज़ा क्यों आपको दी जो कि आपने किया ही नहीं था? देखें, जब वो मुझे लेके गए तो मैं बड़ा खुश होकर गया कि चलो मेरा तो कसूर ही कोई नहीं ना है, क्योंकि मैं तो मतलूब ही नहीं हूँ और मुझे अपने जुडिशरी सिस्टम पर पूरा
पूरा भरोसा था कि मैं पहले दिन ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन वो खैर अल्लाह ने दिखाया है कि जी आपकी जुडिशरी कितनी बेबस है बेचारी। और आपको अब मैं जो अब हमारे नाजरीन हैं उनको भी मैं कहूँगा कि हमारी जुडिशरी को अल्लाह हिम्मत दे, आप इसके लिए बहुत सी दुआएं किया करें। वो बेचारे बहुत इस फरसुदा निज़ाम के नीचे बहुत दबे हुए हैं, वो आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। 4 माह एक शख्स मेरी अदालत में मेरा जो नाम बोलता था वो मुनीर अहमद का बोलता था। हर 14 दिन के बाद खलील अहमद मरहूम मुनीर अहमद की हाजिरी लगाने के लिए अदालत जाता था। ये इस मुल्क का निज़ाम है कि कैद में कोई है और अदालत में गिरफ्तार कोई है। अदालत के रिकॉर्ड में मेरे वालिद साहब खलील नहीं है, मेरा हर जगह पे कोई नाम नहीं तो है। आपने बताया नहीं जिन अफसरान के सामने आपको पेश किया था कि मेरा कसूर क्या है, या मुझे बताएं कि मैं आपके किस मुकदमे में मतलूब हूँ? देखें, आईओ साहब ने तो बरमला कहा था ना कि तुम इमरान खान से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा करता हूँ। उसने कहा था कि आपका जुर्म ही सिर्फ ये है। अच्छा, पुलिस ने अपने बंदे पूरे करने के लिए सिर्फ आपको जो है ना उनको जो टारगेट में, हर थाने को 5-7 टारगेट मिले होते हैं जब भी कोई लिस्ट बनती है, तो उन्होंने ये टारगेट अचीव करने ही करने थे। अदालत आपको रिलीफ दे नहीं दे वो बाद की बात है। जो जहाँ पे इब्तदाई रिपोर्ट बननी है उन्होंने आपको पकड़ना, उन्होंने आपको एसपी के सामने पेश करना ही करना, चाहे आप बेगुनाह हो, ठीक है, चाहे आप गुनाहगार हो, या कुछ आपको भी पेश नहीं किया, बस आपकी रिपोर्ट आगे पेश कर। वो एसपी साहब थे ही नहीं तब वहाँ पे। अच्छा, बगैर एसपी साहब के पेश किए ही आपको जो है ना वो बस फाइल अंदर गई है, उन्होंने वो कुछ लिखा है कि जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फिर वो आगे एंट्री हुई है मेरी नीचे बेसमेंट में। एंट्री होने के बाद अगले दिन हम उधर गए हैं कैंट कचहरी पेश हुए हैं, फिर शनाख्तपेट पे गए हैं। तो इस तरह फिर मेरे 4 महीनों का आगाज हुआ। अच्छा, ये एक खौफ फैला दिया गया था इलेक्शन से पहले कि जी पकड़ दकड़ हो रही है, कारकुनों को पकड़ा जा रहा है और उसको मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आपने ये भी बता दिया कि आपके साथ कोई ऐसा नारवा सलूक अख्तियार नहीं किया गया पुलिस की जानिब से। यकीनन पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और सारी की सारी पुलिस नहीं बल्कि 95% पुलिस जो है वो इमरान खान की ही सपोर्टर है। और बस क्या है कि हर बंदा अपनी मजबूरी के तहत काम कर रहा है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनकी मजबूरी है कह सकते हैं हम, कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं। खलील, अब जब पुलिस स्टेशन से आपको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि जेल का नाम सुनते ही जो आम इंसान होता है वो थर थर कांपने लग पड़ता है कि अब जेल चला जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। और भी जो उसके घर वाले होते हैं वो परेशान होते हैं कि अब ना जाने हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बच्चे के साथ, हमारे बेटे के साथ क्या होगा। तो जेल का जो आपके दिन गुजरे थे जेल में, वो किस तरह के थे? वहाँ का माहौल कैसा था? खाने पीने को क्या मिलता था? जेल पुलिस कैसी थी? ये सारा कुछ बताइएगा। देखें, जेल का जो सफ़र है ना, हमने कभी जेल नहीं देखी, इवन के हमने कभी अदालत तक नहीं देखी, ये वाली थाने कचहरियों का हमें पता ही कोई नहीं है। जेल में हमारे जो दिन गुजरे हैं उसकी जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे दिन गुजरे हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें हिम्मत दी, हौसला दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन साथी अता फरमाए कि जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे को संभाला। तो इस तरह हमारा जो जेल का सफ़र था वो अच्छा गुजर गया। रही बात जेल के निज़ाम की, तो जेल का निज़ाम, अगर आप समझते हैं कि आपने दोज़ख देखनी है, तो मेरा ख्याल है कि जेल दुनिया में दोज़ख है। और जो उधर पुलिस है वो समझ लगे दोज़ख के दरोगे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मैं मजबूर हो रहा हूँ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर, कि जेल का निज़ाम इतना घटिया निज़ाम है कि जेल के सुपरिटेंडेंट से लेके नीचे जो वार्डन है वहाँ तक हर बंदा रिश्वत ले रहा है। और वो इतनी हद तक में रवैया होता है उनका, और पैसे दे ही जाओ, बस दे ही जाओ, तो वो आपके साथ खुश हैं। जिस दिन खाने पीने को क्या देते हैं? खाने पीने को जहर ही देते थे एक किस्म का। हमारे लिए तो वो जहर ही था कि 2 फुट की रोटी थी और गंदे से सालन थे, और उसमें पता नहीं किस किस्म की अद्वियात डालते थे कि जिसकी वजह से वो अद्वियात की स्मेल होती थी इतनी ज़्यादा, और जो रोटी थी वो भी खाने के काबिल नहीं थी। जेल में जब जिस काल कोठरी में आप बंद थे, और वो काल कोठरियाँ किस किस्म की थी कि वहाँ पर रहने के लिए किस तरह का निज़ाम था? कितना बड़ा वो कमरा होता था या क्या होता था? देखिए, जो कैंप जेल में हम 7 दिन रहे, उसमें 5 दिन तो हम चले, ठीक है, थोड़े तंग होके ना हमने एक कमरे में गुजारे। जो अगले 2 दिन थे वो एक किस्म का मैंने वाशरूम में गुजारे हैं, वाशरूम में सो के।
تو وہ واش روم میں وہ جو 2 دن تھے وہ بھی بہت مشکل تھے میرے لیے. اس کے بعد ہم 23 نومبر کو چلے گئے ہیں ادھر کوٹ لکھپت جیل. وہاں پہ جاتے ساتھ ہم ایک چکی بنی تھی, وہاں پہ چکی میں رہ رہے تھے. چکی ہوتی اس طرح ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک سیل ہوتا ہے, اس میں ہی آپ نے سونا ہے. وہ بیسیکلی بنایا ایک بندے کے لیے جاتا ہے, وہ ایک پرسن کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں 6 لوگوں کو ڈال دیا. چھوٹے سے کمرے میں ہی وہ واش روم تھا گندا سا, 1.5 فٹ کی اس کی دیواریں تھی کہ بندہ بیٹھا ہوا بھی نظر آتا تھا. تو اور بھی کیڑے وغیرہ نکل رہے ہیں. لینٹر اس کا ایسے تھا کہ جیسے ہم یہ نہ ہو کہ سوئے ہوں اور وہ ہمارے اوپر گر جائے. تو بڑا خستہ حالی کا شکار تھا. 2 دن ہم اس چکی میں رہے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں ہائی سیکورٹی کوٹ لکھپت جیل کی بات بتا رہا ہوں کہ جیل کے اندر بھی مختلف قسم کی جیلیں بنی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ سارا عرصہ گزار لیا جیل کا, اور اب آپ جس دن آپ کا نام آیا تھا کہ آپ کی رہائی کا دن ہے, اور پھر جب آپ کو ریسیو کر کے آپ کے گھر لے کر آئے, تو گھر والوں نے جو آپ کا استقبال کیا, کیونکہ عموماً جو فیملیز ہوتی ہیں وہ جیل کا بتاتے ہوئے کسی کو وہ بڑی خوف زدہ ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, جیل سے آ رہا ہے. تو آپ کا یہ جو استقبال ہوا تھا, آپ کو اس استقبال کو دیکھ کر کیسا لگ رہا تھا؟ سب سے پہلی بات کہ ہماری جس دن ضمانت ہوتی ہے اس سے اگلے دن میرے جتنے بھی ساتھی تھے 13 ہم 14 لوگوں کا گروپ تھا, 13 لوگ جو تھے وہ ان کی رہائی ہو جاتی ہے, وہ گھر چلے جاتے ہیں. میں اکیلا رہ جاتا ہوں. وہ جو میری ایک تو پہلی رات اور ایک وہ آخری رات کہ جو ہوتا ہے نا کہ بے چینی کہ میرے سارے ساتھی چلا گئے ہیں, میں اکیلا رہ گیا ہوں, وہ میری بہت مشکل سے رات گزری, اور وہ ٹائم نہیں تھا گزر رہا. اور جو جیل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر ظاہر سی بات ہے کہ جیل ایک نام لفظ ہی ایسا ہے, قید ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جی ہر بندہ اسے کہتا ہے کہ جی برے, کیونکہ جیل کو ہم لوگ برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ جیل میں جو جرائم پیشہ ور ہوتے ہیں صرف وہی جاتے ہیں. نہیں, ہم سیاسی لوگ تھے, ہم بھی گئے. اور جو ہماری جب میں باہر نکلا ہوں جیل سے, تو جیل کے باہر ماشاءاللہ سے 100-150 بندہ مجھے لینے آیا ہوا تھا پوری ایسے قافلے کی صورت میں. اور میں وہ مناظر دیدنی تھے کہ میں بہت خوش ہوا کہ یار اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ میں پھر وہ سارے رستے آیا ہوں, پورے رستے عزت ملی ہے. جتنا میرے گھر سے جیل تک کا فاصلہ تھا ریلی کی صورت میں ہم آیا, بڑی عزت ملی. گھر آیا ہوں, اہل علاقہ نے میرا بڑا اچھا استقبال کیا, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ اللہ جس کے لیے عزت ڈالتا ہے نا, یہ دراصل سارا کچھ جو ہے نا یہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نتیجہ ہے. ہم اگر اس کو چھوڑ دیتے, ہم جیل میں تھے, ہم کسٹڈی میں تھے, وہ ہم سے کسی بھی قسم کا بیان لے سکتے تھے. اس سے ہونا کیا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے ہمیں یہ عزت نہیں تھی ملنی. یہ عزت اللہ کی دین ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہمیں پھل ملا ہے. اچھا, آپ نے 4 ماہ کی جو قید ہے وہ کاٹ لی ہے. اگر آپ بے گناہ تھے یا نہیں بھی تھے, لیکن آپ نے سزا تو کاٹ لی ہے. اب چونکہ عمران خان کو آپ پسند کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, یقیناً سپورٹر بھی ہوں گے, ووٹر بھی ہوں گے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اسے ہی سپورٹ کرنا ہے, اس کے ہی ووٹر بن کے رہنا ہے, یا پھر اپنا نظریہ تبدیل کر لیا کہ یار اب اس کا کام جانے یا وہ جانے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ آپ نے بڑی مشہور لائن ہے وہ سنی ہوگی کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. دیکھیں, وہ محبت عمران خان سے تو ہے, لیکن وہ کیوں ہے؟ وہ بیسیکلی اس ملک سے محبت ہے کہ وہ بندہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے بیٹھ کے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں نے اس کو گرانے کے لیے اپنے دین کی بنیادیں ہلائیں, ایسی اس کو سزائیں دیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. یہ میری اب کی سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ سٹیٹمنٹ بدلنے میں ٹائم کوئی نہیں لگتا. تو میری یہ جو سٹیٹمنٹ میں اپنے ہوش و حواس میں دے رہا ہوں کہ یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا, ہوں, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. جیل میں سارے اس ٹائم بہت پریشان ہیں, اور میں ہمارے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ وہ جلد از جلد وہ رمضان سے پہلے اپنے گھر آئیں اور رمضان کی خوشیاں اپنے پیاروں کے درمیان رہ کے منائیں. وہ بہت شکریہ خلیل آپ کا. ناظرین, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اور یقیناً اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی اب بھی حرکتیں کر رہے ہیں, جو لوگ ابھی بھی لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, یا ابھی بھی جو لوگ عوام میں جو خوف ہے وہ پھیلا رہے ہیں, تو ان کو یہ صرف سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ جو کوئی 4 مہینے کی قید کاٹ کے آیا ہے, کوئی 6 ماہ کی, کوئی 10 ماہ کی, اور ان کے جذبات کو یہ مجروح نہیں کر پائے. ان کا آج بھی وہی جذبہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے, ہم نہ باز آئیں گی.
یہ ان کا ابھی بھی جو ہے نا وہ بیانیہ وہی ہے. یہ لوگ نہ تو گھبرائے ہیں نہ یہ لوگ ڈرے ہیں ان جیل کی کال کوٹریوں سے, ان پولیس کی سختیوں سے, ان حوالات کی قید سے. یہ آج بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, ہمیں صرف اور صرف خلیل کا آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں, جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, جو لوگ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر چکے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ ویڈیو ان بگوڑے لوگوں کے لیے تھی جو چند دن کی حوالات یا چند دن کی مفروری یا چند دن کی قید نہیں برداشت کر سکے اور انہوں نے آ کر میڈیا پر کس قسم کے بیانات دیے. میں امید کرتا ہوں کہ خلیل کے باقی جو دوست تھے وہ بھی جلد اپنے گھر واپس آئیں اور اسی طرح اپنی دوبارہ سے زندگی کا آغاز کریں جہاں سے انہوں نے ختم کی تھی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.